प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज से 31 दिनों तक इस पूरे महीने हम लोग कुछ विशेष बातों का अपने जीवन में घोषणा करने जा रहे हैं। 31 दिनों तक बहुत सारे वचनों को अपने जीवन में घोषणा करेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने 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 भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए हम इन वचनों को घोषणा करेंगे। क्यों करेंगे? हमने सुबह की प्रार्थना में देखा था, क्योंकि वचन में सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। और जब आप भी इस प्रकार करेंगे तो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा, वो परेशानियां आपके जीवन से चली जाएंगी। इसलिए रोज सुबह और रोज शाम हमारे साथ में 31 दिनों तक शामिल हुए। प्रभु आपके जीवन में अपने वचन के अनुसार कार्य करेगा। और आज जो पहला घोषणा है, पहली जो घोषणा है, पहला जो डिक्लेरेशन है, वो ये है। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 13 पद लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हो सकता है आप थक गए हो सकता है अपने जीवन में आप निराश हो। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जो आपको सामर्थ देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आप क्विट करना चाह रहे हो, नहीं अब मुझसे नहीं हो सकता, मैंने इस काम को नहीं कर सकता। लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे साथ में इस वचन की घोषणा करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि जो मुझे सामर्थ देता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें रहकर मैं सारे कामों को कर सकता हूं। मैं निर्बल नहीं हूं, मैं प्रभु की सामर्थ के द्वारा हर एक वो काम जो मेरे सामने आ रहा है मैं उसे कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं। कोई भी काम कठिन नहीं है। आपकी सामर्थ हो सकता है थोड़ी हो, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ असीमित है। लिखा है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यदि आप निर्बल हैं, प्रभु की सामर्थ आप में छाया करेगी। प्रभु की सामर्थ से आप हर एक काम को कर पाओगे। अपनी सामर्थ से तो नहीं हो पा रहा, अपने आप तो आप थक गए, अपने आप तो शरीर दुर्बल है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस वचन की घोषणा अपने लिए करें, इस वचन की घोषणा अपने बच्चों के लिए करें, इस वचन की घोषणा अपने परिवार के लिए कहें कि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी काम कठिन नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को तुच्छ न समझे, आप सामर्थी हैं। आपको परमेश्वर ने एक अलग से सामर्थ्य दे रखी है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, पौलुस कह रहे हैं कि उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हर एक काम को मैं कर सकता हूं। कोई भी काम मेरे लिए कठिन नहीं है। कारण क्या है? मैं अपनी सामर्थ पर निर्भर नहीं हूं, मैं अपने ज्ञान बुद्धि समझ पर, अपने धन दौलत पर निर्भर नहीं हूं, अपनी जान पहचान पर निर्भर नहीं हूं, लेकिन जो मुझे सामर्थ्य देता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब चाहे आज आप थक गए हैं, आप उस काम को बंद करने के प्लान कर रहे हैं, आपने क्विट करने की सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपसे सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जो आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, जब गोलियत उसे मारने के लिए आ रहा था भाला और तलवार को लेकर, तब दाऊद ने कहा, तू मुझे मारने के लिए भाला और हथियार लेकर आ रहा है, लेकिन मैं तेरे पास सेनाओं के यहोवा के नाम से आ रहा हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आ रहा हूं, अपने नाम से नहीं, अपनी बल शक्ति से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं। मैं तो कमजोर हूं, निर्बल हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं वो सामर्थी है, वो बलशाली है, वो असंभव को संभव करने वाला है, वो शक्तिमान परमेश्वर है। उसके ओर से, उसके नाम से मैं तेरे पास आता हूं, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। हमने भी बनाया कि जो हमें सामर्थ्य देता है उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। वो डेली आपको सामर्थ्य दे रहा है। जैसे हम भोजन खाते हैं, जब आप भोजन करते हैं उससे आपको विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स सब कुछ मिलता है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। मीन्स शारीरिक रूप से बलवान होते चले जाते हैं, आपके अंदर एनर्जी आती है, ताकत आती है। इसी प्रकार से जो आपको सामर्थ्य देता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह,
उसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। वही है जो आपको हष्ट पुष्ट करेगा, वही है जो आपके हड्डियों में जान डालेगा, वही है जो आपको बल, ताकत, ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरेगा, नए आइडियाज देगा, उस काम को सॉल्व करने की बुद्धि देगा, उस काम को पूरा करने की शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। इससे पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। परिवार को कैसे हैंडल करना है, अरे जो आपको सामर्थ्य देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं उस काम को। बच्चों की देखभाल कैसे करें, आप कर सकते हैं। ये बिजनेस कैसे करना है, आप कर सकते हैं। ये जॉब कैसे करनी, आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी सामर्थ्य पर निर्भर नहीं है, आप प्रभु की सामर्थ्य पर निर्भर हैं। आपकी सामर्थ्य प्रभु की ओर से आती है। लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है। अपने आप के लिए इस वचन की घोषणा करें कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं होगा, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य प्रभु की ओर से है। मेरी सामर्थ्य मुझ पर निर्भर नहीं है। मेरी सामर्थ्य, मेरी बल शक्ति मेरे पैसे से नहीं है, बल्कि मेरी सामर्थ्य प्रभु से है, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जिसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, इस वचन की घोषणा रोज सुबह उठकर अपने जीवन में करें, रोज शाम को इस वचन की घोषणा करें, क्योंकि जब आप इस वचन की घोषणा करते हैं आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास आपका बढ़ता चला जाता है, और इस वचन के अनुसार फिर आपके जीवन में काम होता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई भी काम टफ नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको सामर्थ्य देंगे, आप उन कामों को कर दिखाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छा आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम निशा है, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। पीछे दिनों में मेरे मुंह से ब्लड आ रहा था, 1.5 महीने से मेरे मुंह से ब्लड आ रहा था और लगातार ब्लड आ रहा था। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरा 6 महीने का बेटा है, प्लस वो दूध पीता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। फिर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाई, उन्होंने मेरे लिए लगातार प्रार्थना की। मैं जब भी उनके पास फ़ोन करती थी वो मेरी कॉल को उठाते थे और मेरे लिए प्रार्थना करते थे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई और मेरे जीवन में कार्य किया हुआ। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। मैंने जितने भी टेस्ट कराए, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरे प्रभु यीशु ने मुझे छू के चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि हम जब भी फ़ोन करते हैं वो हमारी कॉल को रिसीव करते हैं और हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत करते हैं सुंदर सी शाम में, इस नए महीने में। जैसे कि हम सीख रहे हैं, इस पूरे महीने हम परमेश्वर के वचनों को डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे, और आप उस डिक्लेरेशन में हमारे साथ सहभागी बने। प्रभु का एक एक वचन जब इस महीने आप अपने लिए डिक्लेयर करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ जो कि वचन में है आपके जीवन में कार्य करेगी। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता। हम आपका आदर सम्मान तारीफ करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए और तेरी भलाइयों के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय तू हम सब के साथ में प्रभु। और मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी पवित्र प्रजा के लिए प्रभु, जिसे तूने चुना है प्रभु और अपने लिए ठहराया परमेश्वर पिता। और एक एक व्यक्ति प्रभु जो इस समय प्रार्थना में शामिल है खुदावन, हाँ आज एक एक जन आपकी उपस्थिति को पर्सनली एक्सपीरियंस करे प्रभु, अपनी फैमिली में प्रभु हर एक जन प्रभु जी जो प्रार्थना में शामिल है खुदावन, वो तुझे एक्सपीरियंस करे, वो तुझे महसूस करे पिता परमेश्वर, कि तूने कहा है कि मैं तेरे साथ में हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे अनगिनत भलाइयों के लिए प्रभु, जो हम सब के जीवनों में तूने दिखाई है प्रभु। जो कुछ भी प्रभु तूने हम सबको दिया है प्रभु, हम उस चीज के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें फैमिली, बच्चे और बहुत कुछ प्रभु जो हमारे जीवनों में है पिता, अच्छा जॉब, एक अच्छा जीवन और प्रभु तूने उद्धार हमें दिया, उस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से धन्यवादी है प्रभु आज के वचन के लिए, सामर्थी वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए प्रभु। आपके लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है प्रभु, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन इनके हृदयों में परमेश्वर पिता जब बोया गया है तो ये फ्रूटफुल हो पिता। वचन की सामर्थ इनके जीवन में आए, वचन की घोषणा प्रभु जब आज हम करते हैं प्रभु जी, आपके लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु, जब तेरे इस वचन की जो कि आज की शाम में खुदावन तेरे वचन को हमने सुना है पिता, तूने कहा है पिता परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु
जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। बहुत से लोग प्रभु कमजोर, निराश, हताश, परेशान अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोग प्रभु इस समय उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी उनसे नहीं हो पाएगा, परंतु धन्यवाद, तेरा वचन कहता है, आई डिक्लेयर योर वर्ड लॉर्ड फादर। मैं आपके वचन का डिक्लेरेशन करती हूँ पिता इस समय प्रभु, इन भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ पिता इस प्रार्थना में शामिल है। आपके वचन को सुनकर उन्होंने रिस्पेक्ट किया प्रभु, आपके वचन को सुनकर उन्होंने रिसीव किया प्रभु। मेरे साथ मिलकर आप भाई बहन अपने लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए इस वचन की घोषणा करें। जब मैं घोषणा करूं तो आप मिलकर मेरे साथ घोषणा करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज घोषणा करती हूं इस वचन की, फिलिपियों 4:13 की मैं आज घोषणा करती हूं इन भाई बहनों के लिए, इनकी फैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के एक एक सदस्य के लिए, तेरे नाम पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए। मैं इस वचन की घोषणा करती हूं कि इस वचन को आप इनके जीवन में पूरा करें, इस वचन को आप इनके बच्चों के जीवन में पूरा करें, आप इनके सदस्यों के जीवन में पूरा करें। आप पिता इनके जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस वचन को आज आप पूरा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज मैं घोषणा करती हूँ हर एक कमजोर व्यक्ति के लिए जो कि अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। पिता आपके सामर्थ की घोषणा करते हैं खुदावन, कि जो सामर्थ वो आपसे पाए पिता, वो अपनी कमजोरी से आजाद हो यीशु के नाम से। हर एक निराशा यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से चली जाए। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ जो काम इनको असंभव जान पड़ता है, जो इनके लिए मुश्किल है, परिवार प्रभु जब टूट रहा है प्रभु, बहुत से रिश्ते खराब हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, शक के कारण प्रभु जी, बहुत सी प्रभु गलत फहमियां पैदा हो रही हैं। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ, उन बातों को कैंसिल करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु जो तू इन्हें सामर्थ देता है पिता, तू सब कुछ संवारने की सामर्थ इन्हें दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता यीशु मसीह। बहुत से लोग प्रभु इस समय मेरे खुदावन जो जॉबलेस हैं खुदावन, और प्रभु जिन्होंने प्रभु अपना जॉब क्विट किया है पिता, उन्हें असंभव लग रहा है कि आगे बढ़ना, परंतु मैं धन्यवाद करती हूँ कि जो प्रभु इन भाई बहनों को सामर्थ देता है प्रभु, उसमें ये सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु जो भी मुश्किल है, कठिन है, बहुत ही ज्यादा टफ नजर आ रहा है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु तेरी सामर्थ इनके जीवन के लिए प्रोक्लेम करते हैं, तेरे सामर्थ इनके लिए मांगते हैं। यीशु नासरी के नाम से ये सामर्थ अपने जीवन में पाए, सामर्थ इनके बच्चे पाए, सामर्थ प्रभु परिवार का एक एक सदस्य पाए प्रभु, और ये वचन मेरे खुदावन इनके जीवन में पूरा हो। यीशु के नाम से जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये भाई बहन इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें, क्योंकि प्रभु आज प्रभु, क्योंकि ये तेरा वचन कहता है, और इस वचन को प्रभु इन्होंने प्रभु अपने लिए डिक्लेयर किया है प्रभु, और जो हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी पिता, उसे आप पूरा करते हैं, क्योंकि ये तेरा वचन कहता है पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जब ये अपने शरीर में कमजोर है पिता, प्रभु यीशु मसीह बीमारियां हैं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलता इन छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के, नौजवान भाई बहनों के शरीर से, हर प्रकार के रोग मैं तुम्हें कमांड करती हूँ, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल जाओ यीशु के नाम से। खुदा मैं घोषणा करती हूँ अच्छे स्वास्थ्य की पिता परमेश्वर। खुदावन मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने प्रभु इन्हें बीमारी से आजाद किया और इन्हें चंगा किया पिता। प्रभु जितने लोग आज कर्जे में हैं, मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से पिता, आप इन्हें ऐसे टैलेंट से भरे कि अपने कर्जे को चुका सके और तेरी महिमा कर सके। प्रभु बहुत से मुश्किल दौर से ये गुजर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो मुश्किल दौर उनके जीवन से दूर हो। खुदावन तू उन्हें सामर्थ दे कि उस मुश्किल दौर में भी प्रभु ये स्थिर रह सके तेरे वचन पर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिन्हें बार बार बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्याल आते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बुरे सपने आते हैं, ये सारी बातें मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता। आज जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, दुष्ट आत्मा जाओ इनके परिवार से। हर एक भाई बहन जो दुष्ट आत्मा से परेशान है प्रभु, जो मेंटली प्रभु उसके कारण बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करें प्रभु। जब ये डर है प्रभु, इनके डर पर इन्हें विजय दे प्रभु, इनके कर्जों पर इन्हें विजय दे प्रभु, इनके हालातों पर इन्हें विजय दे प्रभु, हर एक एडिक्शन पर इन्हें विजय दे प्रभु,
हर प्रकार की बुरी परिस्थितियों पर इन्हें विजय दे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जो प्रभु आपके लोगों को, हम सबको सामर्थ देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरा सपना यीशु के नाम से जाता रहे, निराशा यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक नींद ना आने की समस्या यीशु के नाम से जाती रहे, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस समय जितने लोग बीमार है अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम से। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से कमांड करती हूँ हर एक रोग को, हर एक बीमारी को, कैंसर को, ट्यूमर को, पैरालाइज को, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को, साइनस की प्रॉब्लम को, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को, हर प्रकार के सफेद दाग की प्रॉब्लम को, ओवरी की प्रॉब्लम, ब्लड इन्फेक्शन, हर प्रकार का इन्फेक्शन मैं कमांड करती हूँ, बीमारियां जाओ इनके शरीर से, दुर्बलता जाओ इनके शरीर से, हर एक रोग जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद, सर से लेकर पैरों तक प्रभु तूने चंगा किया। थैंक यू जीसस। हेयर फॉल प्रॉब्लम गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते पिता, आपने इनके हाथ पैरों को चंगा किया, अंदरूनी अंगों को चंगा किया प्रभु, इनके सेंस ऑर्गन्स को हील किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज रात में प्रभु, आप इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें, और प्रभु नए दिन में प्रभु नए वचन के साथ में तेरे वचन की घोषणा ये कर सके पिता। आज प्रभु जो वचन की घोषणा प्रभु हम इन भाई बहनों के लिए जो की है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि इनके जीवन में वो पूरा हो गया है। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।